नमस्ते दर्शकों, तो आप सब लोगों का स्वागत है आवृत्ति ट्रेल्स में। तो आज के दिन हम लोग देखने के लिए निकले हैं प्रयागराज, जिसको संगम सिटी भी कहा जाता है। क्या आपको पता है प्रयागराज को प्रयागराज क्यों कहा जाता है? जब दो या दो से अधिक नदियाँ जहाँ मिलकर एक ही जलधारा बनाती हैं उसे प्रयाग कहा जाता है। और क्योंकि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है, इसलिए इन्हें प्रयागों का राजा कहा जाता है। इस स्थान को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। क्या आपको पता है कुंभ के मेले का प्रचलन इतना प्रसिद्ध क्यों है? पुराणों के अनुसार जब विष्णु जी अमृत कलश कुंभ लिए जा रहे थे कि तभी असुरों के साथ हुई उनकी छीना झपटी में अमृत की 4 बूंदें 4 अलग अलग स्थानों पर गिरी, जो कि हैं प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन रूपी तीर्थ स्थानों पर गिरी, जिसकी वजह से कुंभ में स्नान करने का बेहद ही खास महत्व है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने सफ़र की शुरुआत। तो जैसे ही हम लोग घर से निकले, मौसम भी हमारा स्वागत कर रहा था। इतना सुहाना मौसम था कि कभी बारिश कभी धूप, बहुत अच्छा लग रहा था। और जैसे कि आप देख रहे हैं, भगवान सूर्य देव भी हाथ बनाकर हमारा स्वागत कर रहे थे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग घर से ही प्लान बनाकर निकले थे कि हम लोग ये रूट फॉलो करेंगे जो आप देख रहे हैं। मैप के अनुसार हम लोग दिल्ली से नोएडा, नोएडा से आगरा, आगरा से इटावा, इटावा से कानपुर और कानपुर से सीधी प्रयागराज पहुंचने वाले थे। लगभग 5 घंटा ड्राइव करके यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा कानपुर एक्सप्रेसवे होते हुए हम लोग इटावा तक पहुंचे, जहां रुककर हमने थोड़ा सा नाश्ता किया और फिर थोड़ी देर और गाड़ी चलाई। फिर थोड़ी देर बाद हम एक जगह और रुके, जहां की हरियाली ने तो एकदम मन मोह लिया था। हम बस प्रयागराज पहुंचे ही थे कि हमारा एक्सीडेंट हो गया और मुझे और मेरे भाई को काफ़ी चोट लगी थी। पर इस घटना से हमें दर्द ज़रूर हुआ, पर हमारा त्रिवेणी संगम में स्नान करने के इरादे को ज़रा सा भी चोट नहीं पहुंची। तो हम फिर चल दिए, लेकिन गाड़ी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी, इसलिए हमने गाड़ी छोड़ दी और हम चल दिए अपनी ऑटो सवारी। देख सकते हैं अब हम ऑटो में बैठ चुके थे। ऑटो से हम पहुंचे सिविल लाइंस, जहां उतरकर हमने बाइक ली, जिसने हमें उतारा सीधे मेला स्थान। तो इस मैप के ज़रिए आप देख सकते हैं हमने अपनी राइड शुरू की थी नवाबगंज से, जहां से हम पहुंचे सिविल लाइंस। सिविल लाइन से हम पहुंचे सीधे मेले के स्थान पर। पहुंचने के बाद का नज़ारा कुछ ऐसा था। खूब चलने के बाद आपकी एंट्री होती है सबसे पहले द्वार से, जो कि है कच्छप द्वार। फिर थोड़ा और चलने पर आ जाता है नंदी द्वार। तो आखिर में आ जाता है संगम द्वार। इतने सारे लोगों के साथ चलते हुए एक बेहद ही खास खुशी का एहसास भी था। फाइनली हम घाट पर पहुंच गए। स्नान करने के बाद हमने वापसी यात्रा की शुरुआत।
सुकून बिहार के रहने वाले आप मेरा क्षेत्र में जहाँ कहीं भी हो, आप कोई वस्तु से निकले कोई वस्तु से राम योगा पासवान राम योगा पासवान राजकोट मधुबनी बिहार के रहने वाले आप मेरा क्षेत्र में जहाँ फिर सिविल लाइन से हमने ऑटो लिया और हम वापस आ गए नवाबगंज। इसके बाद हमारी गाड़ी भी रिपेयर हो गई थी और हम गाड़ी में बैठकर निकल लिए वापस दिल्ली की ओर। बीच में हम कई जगह रुके, जिसमें से एक जगह थी ये प्यारा सा घर, जहाँ के लोग इतने प्यारे थे कि हम काफ़ी देर तक यहाँ रुके। उन्होंने हमारा काफ़ी ध्यान भी रखा और एक बार फिर हम गाड़ी में बैठ कर के निकल लिए अपने घर की ओर। आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मुश्किलें हज़ार होती हैं, लेकिन जहाँ इरादों में धार होती है वहाँ हर मुश्किल तार तार होती है। तो फिर मिलेंगे चलते चलते। तब तक के लिए आप लोग ये सनसेट एंजॉय करो। नमस्ते। It's a 16 buff in the dark.